जिंदगी का मज़ा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम अगर उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि धीरज रखो, कभी कभी सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी ज़रूरत के समय दिया गया सहयोग हमारी ज़िंदगी को बदल देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या लेकर आए थे तुम जो तुम लेकर जाओगे? ना तेरा है यहाँ कुछ, ना मेरा है यहाँ कुछ। जो कल तुम्हारा था वह आज किसी और का है, और जो आज किसी और का है वह कल तेरा होगा। किसके पीछे भागते हो तुम? केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं, वो तो ईश्वर के हाथ में है। और तुम्हारा फल तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे पास ही आएगा। इसलिए केवल कर्म करो। जिंदगी में एक ही रूल रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो, क्योंकि जो अपना होगा वो समझ जाएगा और जो मतलबी होगा वो दूर चला जाएगा। भगवद गीता में भी लिखा है कि हर चीज़ का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए। उस इंतज़ार के बाद आप देखेंगे किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग सबसे ऊपर हैं, एक जो शक्तिशाली होकर भी किसी को क्षमा कर दे, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी किसी को कुछ दान कर दे। जो बदला जा सके उसे ही बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार लो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके तो उसे दूर हो जाओ, लेकिन हमेशा खुश रहो। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए खुद को पहचानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की दृढ़ निश्चय के सामने कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का पीड़ा उठाता है तो दैवीय शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है, क्योंकि यही कर्म का विधान है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का मौका जरूर देंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसे तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो उससे प्यास नहीं बुझाया जा सकता, लेकिन उससे आग जरूर बुझा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।